नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको मैं आज आंसर देने का कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 लाख रुपया है और 20 साल के लिए रिमेन इन्वेस्टर रहना चाहते हैं, तो बताइए कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट कर सकें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है 5 लाख 20 सालों के लिए छोड़ना है। तो आप जानते ही मैं क्या बोलता हूँ, चाल चले सादा निभे बाप दादा। तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे स्मॉल कैप को आपको पकड़ना है। 5 स्मॉल कैप 5 मिड कैप 50-50 हज़ार रुपये सब में आप इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे। रिकॉर्ड चेक करेंगे तो माथा पे हाथ रख लेंगे और सोचेंगे काश इधर उधर पैसा जो उधर उधर के रखा, काश यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता। 12 लाख का वैल्यू SBI स्मॉल कैप ने 25% सालाना के रिटर्न से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है यहाँ पे, वो सालाना करते करते 1 करोड़ 13 लाख तक पहुँचा दिया। DSP स्मॉल कैप ने 12 लाख का वैल्यू 80 लाख बनाया है 20% के रेट से। ये तो मैंने स्मॉल कैप का बात किया है। अगर मिड कैप कैटेगरी में बात करते हैं तो कोटक इमर्जिंग SBI मिड कैप का बात करते हैं, 12 लाख का वैल्यू 73 लाख बनाया है 19% के रेट से। कोटक इमर्जिंग मिड कैप कैटेगरी में 12 लाख का 72 लाख बनाया है। StarSIP.in के वेबसाइट पे जाएंगे, 5 मिड कैप 5 स्मॉल कैप आप चेक करेंगे और वहाँ 50-50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे। 5 लाख रुपया है, 5 लाख करके छोड़ देंगे। अगर बीच बीच में पैसा आता है तो टॉपअप कीजिए, नहीं है तो उतना भी छोड़ देंगे। तो आपका पैसा 15-16% के रेट से कैलकुलेट करके आप देखेंगे, जितना बनेगा इतने लंबे समय में उतना आपको बन ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजू भैया अभी मार्केट 56,000 पे है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 25 साल के बाद क्या 80,000 टच कर जाएगा? मतलब 25 साल के बाद 80,000 टच करेगा? इसका आंसर जानने के लिए आपको खुद कैलकुलेट करना है कि आज जो सेंसेक्स 56,000 पे चल रहा है, 25 साल के बाद ऐसे ही चलते रहे, 16% का रिटर्न डिलीवर किया है मार्केट ने, ऐसे ही चलता रहे तो 56,000 का वैल्यू 22,88,000 होता है सेंसेक्स का वैल्यू, अगर 16% के रिटर्न से डिलीवर हो तो। अगर 12% के रेट से हो तो 9,52,000 होता है इस 56,000 का वैल्यू। 25 साल तो बहुत बात का चीज़ है। आप 5 साल के बाद देखेंगे, 5 साल के बाद 15% के रेट से जो आज सेंसेक्स लगभग 56,000 पे है, 5 साल के बाद 15% के रेट से 1,12,000 पे होता है। 80,000 90,000 कहाँ जा रहे हैं इतना लंबे समय के बाद? 5 साल के बाद पूछेंगे तो कुछ बात समझ में भी आता है। 5 साल के ही बाद आप देखेंगे सेंसेक्स 1,10,000 1,15,000 पे मिलेगा आपको। यदि 10 साल के बाद इसको देखना चाहते हैं तो 15% के रेट से लगभग 2 लाख 2.25 लाख पे आप सेंसेक्स को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। कंपाउंडिंग का अर्थ आपको म्यूचुअल फंड में 10-12 साल के बाद ही समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पे आज मेरा पोर्टफोलियो अगर 1 करोड़ का है और मार्केट अगर 10% का रिटर्न मिले, मात्र 10% का रिटर्न मिले साल का, तो 10 लाख रुपये बढ़ जाता है। 1 करोड़ का 10% कितना हुआ? 10 लाख। क्या 10 लाख रुपया किनका पूरे देश में सैलरी पैकेज है? तो कोई व्यक्ति अगर 10 से 15,000 रुपये पर मंथ करते हैं 12 से 15 साल तक, और 1 करोड़ रुपया जिस दिन हो जाता है उसके बाद 10% भी मार्केट छलांग मारे, जो कि होता ही है, 10% एवरेज रिटर्न मिल जाता है, 10-12%। 12% के रेट से आपको 12 लाख रुपया सिर्फ इंटरेस्ट है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। जो पैसा आपको 1 करोड़ तक आने के लिए चाहिए वही समय है, उसके बाद 1 करोड़ से 2 करोड़ कब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे भी पता नहीं चला 50 से 1 कब हुआ, अब 1 से 2 कब होगा, ये चलते चलते हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। 4 से 5 साल में मार्केट आपका पैसा डबल कर देता है। धैर्यपूर्वक यहाँ पे बने रहना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टर्म प्लान लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। मैंने एक टर्म प्लान लिया है, लगभग 5,000 सालाना मैं देता हूँ। 50 लाख रुपया का मेरे पास टर्म प्लान है। पिछले 6 साल से मैं नहीं मरा हूँ तो वो पैसा चला गया। तो ऐसे नहीं सोचना है कि कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। कार इंश्योरेंस के लिए जो हम सालाना पैसा देते हैं, कार को कुछ नहीं होता है, हम चाहते भी नहीं है कि कुछ हो, तो वो जो प्रीमियम हमने दे दिया कार के लिए वो तो वापस नहीं मिलता है। ठीक उसी तरह टर्म प्लान के लिए भी सोचना है कि नहीं कुछ हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम प्रीमियम देते रहेंगे। कुछ ऐसा इमरजेंसी होगा तो हमारे फैमिली के सपोर्ट के लिए वो 50 लाख रुपया रहेगा या 1 करोड़ रुपया प्लान रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि आपका इनकम अगर 1 लाख से कम है ना, तो 50 लाख का ही टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से आपको प्रीमियम भी तो डबल करना पड़ेगा। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में 50 लाख का ही लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हर साल 1 या 2% चार्ज कटता रहेगा तो 20 साल के बाद तो जो 1 करोड़ का प्लान सोचा था
वो तो 60 लाख रुपया हो जाएगा। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने जो SIP किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, फंड मैनेजमेंट चार्ज है, एक्सपेंस रेशियो है 1 से 2% है, ये तो कटते 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 बाद में जो मैंने 1 करोड़ का प्लान किया था वो तो 60 लाख ही रह जाएगा। ऐसा नहीं है भैया जी, पहले भी वीडियो में बताया है। आपने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं कि SBI मिड कैप में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, 12 लाख रुपया का वैल्यू 73 लाख रुपया हुआ पिछले 10 साल में, 19% का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है। ये 19% में एक्सपेंस रेशियो काट के ही दिखाया जा रहा है। 1 से 2%, अगर 2% फंड मैनेजमेंट चार्ज कटा है एक्सपेंस रेशियो, तो एक्चुअल में 21% आपको देना था, पर वो काट लिया बॉम्बे में और आपको अब 19% दिखाया जा रहा है। तो ये कहना, ये जो पैसा आपको दिख रहा है ना 73 लाख रुपया, ये हमारा पैसा है, अब इसमें से कुछ नहीं काटना है। जो टैक्स है 10% वो कटेगा, एक्सपेंस रेशियो कट चुका है। यहाँ पे अगर देखते हैं कि एक्सिस मिड कैप ने 12 लाख का 67 लाख बनाया है, 18% का रिटर्न दे रहा है, तो ये 18 हमारा हो गया। इसमें से 2% ऑलरेडी बॉम्बे में कट चुका है, कट के ही 18 लाख दिया है। अगर नहीं काटा होता तो 20% देता, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काट के ही दिखाया जाता है। तो ये सोचना कि हमने 1 करोड़ का प्लान किया, 15-16% के रिटर्न से कैलकुलेट किया, तो बाद में क्या कटते कटते 60 लाख हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे 16% दिख रहा है और आपने 15-20 साल पहले 16% कैलकुलेट किया है, तो मैथमेटिक्स का आंसर एक ही होता है। इतिहास, भूगोल, नागरिक नहीं है कि आपका आंसर डिफर कर जाएगा। मैथमेटिक्स में 16% के रेट से कैलकुलेट किए हैं तो बाद में 1 करोड़ हो ही जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पे पूछ रहे हैं, सर आप वर्तमान में क्या कार्य करते हैं और म्यूचुअल फंड से आना कैसे हुआ? वर्तमान में मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, 11 से 1 वीडियो बनाने आता हूँ, 1-2 वीडियो बना के छोड़ देता हूँ, उसके बाद अपने हेल्थ पे टाइम देता हूँ, फैमिली पे टाइम देता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। जहाँ तक बात है कि म्यूचुअल फंड में आना कैसे हुआ, जब मैं पहला इनकम करना शुरू किया तो इन्वेस्ट करने का सोचा, तो कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मुझे इंश्योरेंस, LIC ये सब कभी समझ में नहीं आया। उसके बाद ICICI बैंक में बैठा था तो यहाँ देखा कि ICICI डायनेमिक प्लान ने 1 साल में 45% का रिटर्न दिया है। वहाँ से मेरा ज्ञान खुला कि भाई ये कैसा चीज़ है, 1 साल में 45% का रिटर्न। वहाँ से जर्नी शुरू किया, म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ना शुरू किया और इस तरह से आज तक मैं म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टेड हूँ। और उसके बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद जब फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया तो औरों के लिए मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि आपसे कंसल्ट करने के लिए क्या कोई फ़ी है? कोई चार्ज नहीं है। आप व्हाट्सअप करेंगे या फ़ोन पे बात करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी चार्ज नहीं है। मैं एक ऐप प्रोवाइड करता हूँ म्यूचुअल फंड के लिए, उसका भी लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अगर हम निकल गए तो क्या नॉमिनी को साल भर के अंदर पैसा रिडीम कर सकते हैं? आज हम ऊपर चले गए तो नॉमिनी का सारा डॉक्यूमेंटेशन करने में 10-15 दिन, 1 महीना मान लो लग सकता है। उसके बाद कभी भी पैसा रिडीम कर सकते हैं। एक बार जब कागजी कार्रवाई पूरा हो गया ना, तो सारा का सारा पैसा यूनिट जो है नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। हमने सैकड़ों लोगों के लिए ऐसे किया है। ज़रूरत पड़ने पे आप पैसा नॉमिनी कभी भी निकाल सकते हैं, नहीं ज़रूरत है तो उस पैसे को वहीं पे मार्केट में छोड़ा जा सकता है और वहाँ से फिर SWP पेंशन भी किया जा सकता है। जितना म्यूचुअल फंड का फीचर है, जैसा हम ऑप्ट कर सकते हैं वैसा हमारे नॉमिनी भी ऑप्ट कर सकते हैं, तो कभी भी पैसा निकाला जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कोई म्यूचुअल फंड बंद हो जाए तो क्या होगा? कोई बंद नहीं होता है। सहारा म्यूचुअल फंड के बारे में आप जानते हैं, उनको सेबी ने रेगुलेशन में कहा कि आपका म्यूचुअल फंड अब नहीं चलेगा, तो उसको किसी दूसरे ने टेक ओवर कर लिया। इसी तरह फिडेलिटी म्यूचुअल फंड अभी कभी आप सुनते होंगे, उसको किसी ने और ने टेक ओवर कर लिया। तो इस तरह से चलते रहता है। कोई म्यूचुअल फंड चलेगा नहीं चलेगा, उसका मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आज एक म्यूचुअल फंड खूब अच्छा चल रहा है, आप देख लीजिए ना, एकदम नया नया ताज़ा ताज़ा उदाहरण है। रिलायंस म्यूचुअल फंड था, अब तो उसका नाम ही नहीं है, तो अब उसको निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया, जापान का एक कंपनी है वो खरीद लिया। मेरा पैसा तो 10-12 साल से इन्वेस्टेड है वहाँ पे, हमने तो कुछ नहीं किया। क्या हुआ? मैनेजमेंट चेंज हो गया। फंड मैनेजर चेंज हो सकता है, लेकिन अभी भी तो वैसे ही चल रहा है। मैनेजमेंट चेंज हो गया, कंपनी का मुनाफा पहले रिलायंस को जाता था, अब जो है पैसा निप्पॉन को जाएगा, तो इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह उदाहरण आप देखेंगे, बैंक ऑफ राजस्थान कभी हुआ करता था, अब वो नहीं है, उसको ICICI बैंक ने खरीद लिया। तो क्या उसमें जितना भी खाता धारक था उसका पैसा डूब गया, हेरा गया, खत्म हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब वो सारे खाता धारक ICICI बैंक के अंडर है, उसके मैनेजमेंट के अंदर हैं। अब जो कंप्यूटर है वो ICICI बैंक का है, पहले वो बैंक ऑफ राजस्थान का लोगो होता था, अब वो बोर्ड सब किसका हो गया? ICICI बैंक का। तो म्यूचुअल फंड बंद नहीं होता है, मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं बीच बीच में टाइम निकाल के इसका क्वेश्चन आंसर करते रहूँगा।
आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप पहली बार एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपका काम ऑनलाइन अच्छा नहीं चल रहा है, आप म्यूचुअल फंड में पहले से बिजनेस कर तो रहे हैं पर इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने बिजनेस को 10 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। कैसे किया जाता है ऑनलाइन बिजनेस को, वो हम सब कुछ सिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।